इलेक्शन की लहर एकदम बहुत जोर से चल रही है दोस्तों। आप लोग भी सब कोई जानते हैं आगे इलेक्शन में जीतना सबकी बस की बात नहीं होती, लेकिन हाँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। इस बार पवन सिंह भी इलेक्शन में खड़े हैं और सबसे खुशी की बात है कि ज्योति सिंह भी इस बार इलेक्शन में खड़ी है। कि ज्योति सिंह को मतलब जो क्षेत्र से मतलब चुना गया है चुनाव लड़ने के लिए, जो खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो चुनाव में ज्योति सिंह को जो चुना गया है वहाँ की जनता ने, और जिसना शान और बान से, शान बान इसे ही कहते हैं कि अगर जिनका किसी का व्यवहार और हर एक चीज़ें बातें अच्छी लगी कि हमारे देश के लिए ये कुछ कर सकते और हमारे देश के लिए करेंगे, तो उन्हीं को बनाया जाता है अध्यक्ष। अगर कोई चीज़ का अगर आप बनना चाहेंगे उसका हकदार आप ही बन सकते हो, जिनसे आप उनका मतलब हर एक सुविधा दे पाओ। जनता के लिए ही ना आप लोग जीतते हो, जनता के लिए आप लोग खड़े होते, आम आदमी के लिए आप लोग खड़े होते हैं। तो जैसे कि पवन सिंह हमारे खड़े हुए हैं इस बार इलेक्शन में, और ज्योति सिंह भी इस बार खड़ी हैं इलेक्शन में। आप देखिए दोनों में से क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बात करते हैं कि इस बार जो इलेक्शन जीतने की बारी है, हराने की, ज्योति सिंह हराने के लिए, पवन सिंह को हराने के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। और ऐसे कुछ लोगों ने बातें करते हैं, लेकिन ऐसा ज्योति सिंह के मन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई पत्नी नहीं कभी चाहते हैं दोस्तों आके उनका हम बुराई चाहें। चाहे कितनों बड़ा पति दुश्मन हो जाते हैं ना, या छोटी मोटी गलती से लेके वो हमसे दूर हो जाते हैं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है आकि मतलब वो हमसे मतलब नाराज होके दूर चले जाते हैं तो उनके बारे में हम बुरा सोचें। इसी तरह मन में कभी ज्योति को भी ऐसा नहीं सवाल है, नहीं उसके मन में है कि पवन सिंह इस बार इलेक्शन में ना जीते, वो ना बने कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों खुशी खुशी खड़े हुए हैं, और जहाँ की जनता जिनको अच्छा लग रहा है वहाँ उनको चुना गया है कि हमारे इलेक्शन में इस बार इनको हम चुनेंगे, इनको जिताएंगे, इनको चुनाव लड़ाएंगे। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह भी ज्योति सिंह भी। आप दोनों की भाग की बात है ना, कौन क्षेत्र में पवन सिंह जीतेंगे चुनाव, कौन क्षेत्र में ज्योति सिंह जीतेगी, वो कोई नहीं जानते। नाम जानते नहीं, आप लोग जानते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है कि किनको क्या बना देगा, कभी वो किसी को पता नहीं है। लेकिन लोगों का सवाल ने ज्योति सिंह को काफ़ी मतलब चक्रव्यूह में डाल दिए हैं कि तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि ज्योति सिंह क्या ये सच है कि चुनाव में इसलिए आप इस बार खड़े हुए हैं कि पवन सिंह को फिर से आप हराएंगे। लेकिन अगले इलेक्शन में भी पवन सिंह जब अगर नहीं बन पाए थे, नहीं जीत पाए थे, तो फिर भी ज्योति सिंह उसके साथ खड़े थे, उसके साथ खड़ी ही थी। ये नहीं कि वो भाग गई थी या तो वो चली गई थी कहीं, या तो उनकी मतलब उनके तरफ से लड़ नहीं रहे थे, उनका बातें नहीं सुन रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं था। वो उस समय भी वहीं था पवन सिंह के साथ ही, और आज भी पवन सिंह के साथ है। तो आप लोग मान सकते हैं कि पवन सिंह के साथ और ज्योति सिंह के साथ इतना विवाद होने के बावजूद भी दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और एक दूसरे को लेके कोई मतलब तुला नहीं है। पब्लिक का कहना है, आम आदमी कह रहे हैं, कोई कह भी दे रहे हैं कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं ज्योति सिंह को, तो पवन सिंह को मतलब हराने के लिए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। ज्योति सिंह को काफ़ी उस क्षेत्र की आदमी ने पसंद किए और अच्छा किए, व्यवहारिक देखा कि नहीं, इस लड़की ने अगर यहाँ से जीत होती है, इनकी इलेक्शन जीत होती है, तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करेगी। उम्मीद पे लोग चुनते हैं, उम्मीद धरते हैं एक दूसरे पे। आज अगर योगी जी यूपी का शान और बान है ना, तो यूपी के आदमी ठान से कहते हैं, ठाड वाट से कहते हैं कि हमारे योगी जी ने कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ की आदमी को, यूपी की आदमी को किसी को डर नहीं है। अभी आप लोग छोटी छोटी बात देख सकते हैं कि कुंभ मेला में आग लगने पे योगी जी कितना देर के बाद पहुंच गए हैं, 15 से 20 मिनट लगा होगा
और उतना समय में वो कुंभ मेला में पहुंच गए हैं। और ऐसा कोई बात नहीं हुआ कि वहाँ के किसी से बात नहीं किया, हर एक व्यक्ति से, आम व्यक्ति से भी बात किया कि यहाँ की जो सुरक्षा था, यहाँ की सुविधा था, कैसे हुआ, ये सारे चीज़ कैसे हुआ। तो छोड़िए, खैर बहुत तरह की बात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि आखिर पवन सिंह इलेक्शन लड़ ही रहे थे, तो ज्योति सिंह इलेक्शन लड़ने का क्या कारण और क्या वजह हो सकते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आप देखिए, जहाँ पे ज्योति सिंह रह रही है और जहाँ पे पवन सिंह रह रहे हैं, पवन सिंह के क्षेत्र में भी पवन सिंह को बहुत सारे चाहने वाले, आप लोग तो पहले जानते हैं कि पवन सिंह तो सुपरस्टार है। जो लोग बोलते हैं उसका हम भरम हटा देते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। पहला नंबर तो आप लोग जानते हैं कि पवन सिंह हमारे इंडस्ट्री का, भोजपुरी का शान और बान है, सुपरस्टार है, पावर स्टार जिसे कहते हैं। सुपरस्टार तो नॉर्मल हो गया, पावर स्टार, और पावर स्टार है, वो चाहे तो जीत भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने गद्दारी करके नहीं जीतना चाहता है, चुनाव नहीं जीतना चाहता है, वो अपना ईमानदारी से जीतना चाहते हैं, ताकि हम अपना ईमानदारी से चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, और फिर जाके हम अपना पब्लिक के लिए, कुछ दर्शक के लिए, जो कि मतलब स्टेज शो प्रोग्राम भी अगर कहीं पवन सिंह करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कई अपना दुखनामा सुनाते हैं, और उन लोग जब 4 दिशाओं में घूमते हैं तो खुद पता है कि कहाँ क्या चीज़ का कमी है। अगर कहीं जाके देखिएगा आप लोग तो कहीं रोड ना मिलेगा, कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगा, कहीं पैदल चलने का जगह नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे क्षेत्र में, और जो मतलब एक बचपना से गरीबी झेली हो, और अगर वो चुनाव जीतते हैं, और अगर जीत के अगर वो फिर अगर देश को ना बदले तो फिर बेकार है। जैसे पवन सिंह हर एक चीज़ जानते हुए आखिर हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, तो उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए चुनाव वो हर साल लड़ रहे हैं, अगले साल भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन अच्छा खासा लोगों ने प्यार भी दिए, और इस बार तो पता नहीं है कितना प्यार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो बात की बात है, समय आने पे सबको पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि ज्योति सिंह भी उसके विरोधी में खड़ा नहीं हुए, पवन सिंह के विरोधी में नहीं खड़ा हुए, क्योंकि एक दूसरे से दोनों पति पत्नी हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्योति सिंह का विवाह पवन सिंह के साथ हुआ है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो अपनी पत्नी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा पति के साथ ये चीज़ ना होए। वो हमेशा भगवान से, चाहे बदुआ मन से क्यों ना प्रार्थना करे भगवान से, लेकिन वो भगवान से यही कहेगा कि हमारे पति जो चीज़ में खड़े हैं, जो चीज़ चाहते हैं, वो उसका भगवान इतना ही करना, पूरा करना, मेरा मत करना लेकिन उनका ज़रूर करना। तो ये सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें मायने रखते हैं, और बहुत तरीके के बात होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि पवन सिंह विवाद के लिए और ज्योति सिंह विवाद के लिए खड़ी हुई है चुनाव में, नहीं, वहाँ की जनता की इच्छा है ज्योति सिंह हमारे इंडस्ट्री में रहे, हमारे क्षेत्र की मतलब अच्छे बने, ताकि हमारा यहाँ की क्षेत्र में जो कि मतलब होते हैं छोटी छोटी बातें, हर एक चीज़ें, वो शायद ज्योति सिंह में है कि हम संभालेंगे, तभी तो वहाँ का जनता ने उसको चुना है ना, तभी ना चुना है। तो और तब जाके चुनाव में खड़ी हुई है, उनको तो जनता बोला है कि नहीं तुम खड़ा हो, इस बार चुनाव में आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव और लड़िए। आप यहाँ की देख रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं कि कितना मतलब हम लोगों के साथ अच्छा गलत बहुत तरीके की बात हो रहे हैं। अगर आपके जैसे अगर कोई ईमानदारी और अच्छा आदमी आ जाए तो हम लोगों का भी देश बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्षेत्र अच्छा हो सकता है, जो भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने, ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ रही है इस बार। लेकिन हाँ, अब देखिए हार और जीत किसकी होती है, देखना तो हम लोगों को ये चीज़ है, किनकी हार होगा किनका जीत होगा, पवन सिंह का होगा या ज्योति सिंह का होगा, ज्योति सिंह को ज़्यादा वोट पड़ेगा या तो पवन सिंह को पड़ेगा, देखना तो यही चीज़ है हम लोगों को।
तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं तो प्यारा से कमेंट में बताइएगा। आखिर एक पत्नी कभी नहीं चाहती कि हम अपना पति के लिए कुछ बुरा चाहें। क्या चाहते हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा, क्या चाहते हैं ऐसा कोई? आप लोग कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आप सभी के साथ। लव यू, बाय बाय।